दिसंबर को विद्यालय का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। क्या कुछ खास इस बार होने वाला है, क्योंकि 45 दिवसीय का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? देखिए, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह विद्यालय में मनाया जाएगा। इस समारोह की विशेषता यह है कि पिछले 45 दिनों से विभिन्न विधाओं का कार्यशाला चलाया गया था। इन कार्यशालाओं में लगभग 2000 बच्चे भाग लिए थे और शहर के रंगकर्मी हो, खिलाड़ी हो या फिर जिस भी विधा से, साहित्य विधा से जुड़े हों, कवि हो, साहित्यकार हो, सारे लोग विद्यालय में आकर बच्चों को ट्रेनिंग दिए थे। तो ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है। ये बच्चे जो 45 दिनों में सीखे हैं, उनका परफॉर्मेंस 26 और 27 तारीख को देंगे। 26 तारीख को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस के बच्चे परफॉर्मेंस देंगे और 27 दिसंबर को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस देंगे। जैसा कि सर आप लोगों का जो खेल कूद का जो अलग अलग सत्र अलग तरीके से आप लोगों ने किया, खेल का भव्य आयोजन रहा, उस तरीके से और भी इवेंट्स भी उसी तरीके से भव्यता प्रदर्शित। जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक और कला एवं शिल्प से संबंधित कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाएगा। एक हमारे आगे वाले ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और जहां आप लाइव ले रहे हैं, यहाँ पर कला और शिल्प की पीछे आपके बहुत सारे मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई है। इसको मतलब हमारे यहाँ चूंकि चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला, इन सब का कार्यशाला चला। आप जानते हैं हमारे विद्यालय में कला शिक्षकों की एक बहुत बड़ी फौज है और कला और साहित्य के मामले में हमारा विद्यालय शुरू से ही बहुत मजबूत रहा है। तो हमारे कला शिक्षकों ने लगभग महीनों कार्यशाला चलाया और इन कार्यशालाओं से जो कलाकृतियां बनी हैं, जैसे मूर्ति कला से छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, चित्रकला में बहुत सारे बच्चों ने पेंटिंग बनाया है, बहुत सारी चीजें तैयार हुई हैं। उनकी 26 और 27 को एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुख्य अतिथि में कौन कौन वहाँ आएंगे? देखिए, 26 तारीख को मुख्य अतिथि के रूप में, उद्घाटनकर्ता के रूप में श्री अमरिंदर प्रताप सिंह है, जो सदस्य बिहार विधानसभा है, और मुख्य अतिथि के रूप में श्री SK सिंह है, जो पूर्व सह थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। और 27 जनवरी को सभापति बिहार विधान परिषद डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह जी होंगे मुख्य उद्घाटनकर्ता, और मुख्य अतिथि के रूप में जिले के SP होंगे और बहुत सारे अतिथि इस दौरान विद्यालय में आएंगे। सर, पहली बार विद्यालय द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 2500 विद्यार्थी जो इस विद्यालय के हैं, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग खेलों में या अलग अलग विधाओं में। हाँ, ये हम लोगों ने तय किया कि हम रजत जयंती मनाएंगे, तो सबसे पहले था कि क्या हम बच्चों से नाच गाना करवाकर कार्यक्रम का समापन कर देंगे या फिर इन कार्यक्रमों से हमारे बच्चे कुछ सीखें। तो अगर सीखना है तो हम लोगों ने ये तय किया, हमारे कला शिक्षकों ने, हमारे वरिष्ठ शिक्षकों ने, कि हम 45 दिवसीय विभिन्न विधाओं का कार्यशाला चलाएंगे। कार्यशालाओं के माध्यम से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वो जीवन भर हमारे काम आती है। क्योंकि उसमें होता क्या है, क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं किताब से, और यहाँ पर हम करके सीखते हैं। सर, एक सवाल है मेरा। हाँ। 45 दिन कार्यशाला चला, आप लोगों ने तो बच्चों में कुछ तो ऐसा देखा होगा कि सच में लगता होगा बहुत ज्यादा प्रतिभावान है, क्योंकि 4-5 दिन तो कार्यक्रम होता तो नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे निकले होंगे इससे पूरे। एकदम आप देखेंगे, जैसे हमारे एक छात्रा और एक छात्र इस 2 दिनों के कार्यक्रम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप देखेंगे इस कार्यशाला का असर उन बच्चों पर
यही नहीं, जो हमारे यहाँ बच्चे प्ले कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, आप कार्यशालाओं का असर देखेंगे। आप मूर्तिकला, उसमें कार्यशालाओं का असर देखेंगे। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे प्रस्तुत करेंगे, उसमें भी कार्यशाला का असर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। बच्चे क्या सीखे हैं और इन 45 दिनों में कितना उन्होंने प्राप्त किया है। सर, इस 45 दिवसीय प्रशिक्षण में कला, साहित्य, हस्तशिल्प, लोक नृत्य, लोकगीत, इन सब चीजों का प्रशिक्षण, खेलकूद का भी दिया गया। इसमें एक अहम चीज देखने को मिला कि स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ प्रशिक्षण दिए गए। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिए गए। जैसे मेदांता की टीम आई हुई थी और बच्चों को, जो हमारे सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं, क्योंकि आज के डेट में हर घर में हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि एक कार्यशाला हम लोग वैसा भी चलाएं जिससे बच्चे, मान लीजिए किसी बच्चे के दादा दादी, पापा मम्मी को अगर अचानक हार्ट अटैक आता है तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीपीआर की ट्रेनिंग बच्चों को दिलवाई। मेदांता पटना की टीम यहाँ आई हुई थी और यहाँ पर सीपीआर का भी ट्रेनिंग हम लोगों ने बच्चों को दिया, ताकि देखिए हर विधा में बच्चे गुणी हो।